हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निका और स्काई मस्ती कर रहे होते हैं एक दूसरे पर बर्फ फेंक कर। तभी वहाँ पर कीरी आ जाता है तो स्काई निका को वहाँ से लेकर चला जाता है। पहुँचने के बाद स्काई को एक और झटका लगता है क्योंकि उसके डैड भी वापस आ गए थे। स्काई अपने डैड को निका से मिलवाता है, लेकिन उसके डैड बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। निका समझ जाती है स्काई के डैड को वो पसंद नहीं आई। नेक्स्ट सीन में स्काई और डैड की आपस में बहस हो जाती है। स्काई बोलता है, मैं निका से प्यार करता हूँ और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इवन मैं अपनी मोम से भी मिलना चाहता हूँ, लेकिन उसके डैड उसको उसकी मोम से दूर रखना चाहते हैं। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। स्काई बोलता है, नहीं, मेरा एक छोटा भाई भी है, और उन्हें फोटो दिखाकर बोलता है, मुझे ये याद है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं बचपन में कीरी को चोट लग गई थी। स्काई के डैड हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि कीरी का ब्लड ग्रुप तो उनकी फैमिली में किसी से मैच ही नहीं करता, और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से भी उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो कीरी के डैड नहीं है। इसलिए वो कंफर्म हो जाते हैं कि उनकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और इसीलिए वो अपनी वाइफ को छोड़कर चले गए थे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उनका अफेयर किसी और से नहीं बल्कि निका के स्टेप डैड से ही चल रहा था। यानी कि कीरी निका के स्टेप डैड का बेटा है। यानी कि निका जिस आदमी से शादी करने वाली थी वो तो उसका सौतेला भाई है। नेक्स्ट सीन में निका कीरी को बोलती है, अगर तुम्हारे डैड को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं वापस चली जाती हूँ। स्काई बोलता है, नहीं, हम जब भी चलेंगे साथ ही चलेंगे। नेक्स्ट सीन में डैड स्काई को बोलते हैं, तुम उसी लड़की से प्यार करते हो जिससे कीरी प्यार करता है और उससे शादी करने वाला था। ये सुनकर स्काई शॉक हो जाता है। डैड स्काई को समझाते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो उस कीरी को भूल जाएगी? बेटर रहेगा तुम किसी थाई लड़की के चक्कर में ना पड़ो, और तुम उसे एक बार अपने माफिया बिजनेस के बारे में बता कर देखो, क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट कर पाएगी? कीरी भी स्काई के घर तक पहुँच जाता है और वो उसके घर को बाहर से खड़ा होकर देख रहा होता है। इधर स्काई निका को घुमाने के लिए लेकर आता है और उससे पूछता है, अगर कीरी तुम्हारे आसपास हुआ तो? निका बोलती है, मेरे दिल में उसके लिए वो फीलिंग्स नहीं है। कीरी भी वहीं पर होता है। वो उन दोनों के एक साथ देखकर जल भुन रहा होता है। इधर निका की मोम लॉयर से बात करती है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड को नहीं बल्कि अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। जैसे ही स्टेप डैड को ये बात पता चलती है तो वो मोम को ड्रग देकर उनकी तबीयत खराब कर देता है। सभी थाईलैंड वापस आ जाते हैं। निका घर आकर देखती है उसकी मोम की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। निका के डैड उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं, इसलिए वो उससे बचकर भाग जाती है। निका स्काई के पास आती है और हेल्प मांगती है। स्काई उसकी मोम को घर से हिलाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। इधर कीरी अपने साथियों के साथ मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली लड़कियों को ट्रांसफर कर रहा होता है। तभी एक पैन नाम की लड़की वहाँ से भागकर छुप जाती है। वो लड़की रिक्वेस्ट करती है, मुझे जाने दो, मेरे स्टेप डैड ने मुझे यहाँ पर बेच दिया है। कीरी अपने गिल्ट को कम करने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। पैन बेहोश हो जाती है तो वो उसे उठाकर अपने पुराने घर लेकर आ जाता है। वो उसे घर जाने को कहता है पर पैन मना कर देती है अपने स्टेप डैड की वजह से। कीरी बोलता है, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया ना तो मारे जाएंगे। इधर स्काई हॉस्पिटल में एक बार फिर से अपनी मोम को देख लेता है, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाता। स्काई अपसेट होकर वापस आ जाता है। निका पूछती है, कुछ हुआ है क्या? स्काई उसे कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में कीरी निका के पास आता है, तुमने स्काई की हेल्प क्यों ली है अपनी मोम के लिए? निका बोलती है, तुम्हें कोई राइट नहीं है मेरे मामले में इंटरफेयर करने का। इधर स्काई को अपने बॉडीगार्ड सुमित से पता चलता है कीरी अपने पुराने घर गया था। स्काई वहाँ पर आता है और पेन को देखकर शॉक हो जाता है। पेन को लगता है स्काई को कीरी ने ही भेजा है। स्काई उसे उसके घर ले जाता है घर छोड़ने के लिए, लेकिन घर पर पहले से ही निका के डैड के गुंडे मौजूद होते हैं जो पेन के पेरेंट्स को मार देते हैं। जिसके बाद स्काई पेन को अपने घर लेकर आ जाता है। पेन डरी हुई होती है इसलिए स्काई को गले लगाकर रोने लग जाती है। इधर निका स्काई के लिए इंडियन स्वीट डिश बना रही होती है और उसे बनाने के बाद वो स्काई के पास लेकर आ जाती है, लेकिन वो इन्हें हक करता हुआ देखकर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। लेकिन स्काई उसे सारी बात क्लियर कर देता है और उसे बताता है, कीरी तुम्हारे स्टेप डैड के साथ मिलकर इलीगल काम कर रहा है, और बोलता है मुझे ये सब रोकने के लिए पेन से इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में सारी जानकारी लेनी होगी। निका भी उसकी हेल्प करना चाहती थी ताकि कीरी को इस दलदल से निकाल सके,
लेकिन इधर खीरी की मोम उसे उल्टा ही चैप्टर पढ़ा रही होती है। तुम्हें किसी की भी मदद करने की जरूरत नहीं है, तुम फंस सकते हो, और जब हमें किसी की जरूरत थी तो किसी ने हमारी हेल्प नहीं की थी, इसलिए हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। दुनिया वाले जाए भाड़ में। इवन उसकी मोम उसकी लव लाइफ को भी ठीक करना चाहती थी, इसलिए उसे लेकर आ जाती है निका के रेस्टोरेंट में। मोम तो खीरी की तारीफों के पुल बांधने लग जाती है। मेरा बेटा तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा मेहनत करता है। निका बोलती है इसने बताया नहीं ये किसके लिए और कहाँ काम करता है। खीरी झूठ बोल देता है मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। इधर निका की मोम अपनी प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो वापस घर लौट आती है। इधर निका के स्टेप डैड अपने आदमियों को ऑर्डर दे देते हैं उस लड़की को गायब करने में जिसका भी हाथ है ना उसे मार देना। इधर खीरी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए अपनी मोम को बोलता है मैं इस गलत काम को छोड़ना चाहता हूँ। मोम बोलती है अगर तुमने ऐसा किया तो फिर से सभी लोग तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है डेनिस जो कि स्काई की फैमिली का कट्टर दुश्मन था, वही निका के स्टेप डैड के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस करता है कि स्काई अपने भाई को इस दलदल से बाहर निकालना चाहता था, इसलिए वो निका से हेल्प मांगता है क्योंकि प्यार ही खीरी को सही रास्ते पे ला सकता था। जिसके बाद निका खीरी से पैचअप करती है और उसे एक और चांस दे देती है और उसे बोलती है पर इस बार हमारे बीच कोई भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। स्काई को अपने बॉडीगार्ड सुमित से पता चलता है कि डेनिस निका के स्टेप डैड के साथ ही काम करता है, तो वो पहुंच जाता है उनके ठिकाने पर सच्चाई का पता लगाने के लिए। खीरी स्काई को देख लेता है और उस पर गोली भी चला देता है, लेकिन फिर उसे जाने देता है तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान थे, अब हिसाब बराबर हो गया। नेक्स्ट सीन में खीरी निका से मिलने के लिए आता है। निका बोलती है फ्यूचर सच्चाई और अच्छाई के साथ बना हुआ होना चाहिए। खीरी बोलता है मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ है, हम साथ में शादी करेंगे। निका बोलती है अगर मैंने मना कर दिया तो? खीरी बोलता है फिर भी मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। स्काई खीरी को बोलता है तुम्हें अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। खीरी बोलता है तुम स्टार्टिंग से ही रिच हो, तुमने कभी गरीबी नहीं देखी है और ना ही अपनी मोम को मौत की तहलीज पर देखा है। नेक्स्ट सीन में स्काई हॉस्पिटल में जाता है और आज फाइनली उसकी मुलाकात अपनी मोम से हो ही जाती है। वो खुश होकर अपनी मोम को हक कर लेता है और उन्हें बताता है मैं आपका बेटा स्काई हूँ, लेकिन उसकी मोम उसे पहचानने से साफ मना कर देती है। स्काई नाम का कोई बेटा नहीं है, ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। स्काई का तो दिल ही टूट जाता है। जिनसे वो मिलने के लिए मर रहा था वो तो उसे पहचान भी नहीं रही थी। स्काई के डैड भी थाईलैंड आ चुके थे। उन्होंने अपनी एक्स वाइफ को पहले ही फोन कर दिया था कि मेरे बेटे स्काई से कोई भी मतलब मत रखना, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे उस खीरी को नहीं छोड़ूंगा। स्काई को भी पता चल जाता है उसके डैड वहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए आ जाता है। साथ ही वो समझ जाता है उसकी मोम ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, जरूर इसके पीछे भी उसके डैड का ही हाथ है। उसके डैड उसे निका और उसकी मोम दोनों से ही दूर रहने के लिए बोल देते हैं। स्काई के डैड को पता चलता है कि खीरी ने स्काई को गोली मारी थी और वो उनके दुश्मनों के लिए काम कर रहा है, इसलिए उनके कहने पर उनका आदमी गाने पर बम ब्लास्ट कर देता है जिसमें खीरी घायल हो जाता है। निका और स्काई हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ पर खीरी की मोम भी होती है। स्काई देखता है उसकी मोम खीरी से कितना ज्यादा प्यार करती है। स्काई को ये देखकर बहुत ज्यादा हर्ट होता है। उसकी मोम ने प्यार देना तो दूर उसे अपनाया भी नहीं, जिसके बाद वो अपने डैड पर आकर गुस्सा भी होता है आपने खीरी पर अटैक क्यों करवाया। नेक्स्ट सीन में निका स्काई को बोलती है तुम्हारे फेस की स्माइल किसने चुरा ली, और उसे प्रॉमिस करती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नेक्स्ट सीन में स्काई खीरी को आकर बोलता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, पर अपनी मोम को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। खीरी बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। स्काई बोलता है क्या तुम अपनी मोम की जान खतरे में डालना चाहते हो, और उसे पंच लगाने वाला था, लेकिन तभी उसकी मोम आ जाती है। क्या तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो? स्काई बोलता है अगर मुझे इसे मारना ही होता ना तो बहुत पहले मार चुका होता। स्काई की मोम उसे बोलती है मेरे लिए मेरा बेटा सिर्फ खीरी ही है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से मेरा साथ दिया है। स्काई बोलता है और उस बेटे का क्या जो जिंदगी भर आपके प्यार का इंतजार कर रहा था, उसका कोई मतलब नहीं है। मोम बोलती है हाँ नहीं है कोई मतलब मुझे उससे। अब तुम्हें समझ आ गया ना, तो इसलिए मेरी और खीरी की जिंदगी में दखल देना बंद करो। इतना सब होने के बावजूद भी वो अपनी मोम और खीरी की हेल्प करना चाहता था, इसलिए अपने बॉडीगार्ड को बोलता है मैं खीरी की लाइफ को ठीक करने के लिए उसे निका के स्टेप डैड के काले धंधों से अलग कर रहूंगा। नेक्स्ट सीन में निका स्काई से ही पूछ लेती है तुम्हें खीरी और उसकी मोम की इतनी चिंता क्यों रहती है।
स्काई उसे कुछ भी सच नहीं बताता। इधर निका के स्टेप डैड और डेनिस को पता चल जाता है उनके बिजनेस को खराब करने वाला स्काई है और वो इंडिया से एक माफिया लीडर का बेटा है। इधर खीरी की मोम के दिमाग की ट्यूबलाइट जल जाती है और अपने बेटे को समझाती है तुम ये सब काम धंधा छोड़ दो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उनके बेटे की जान खतरे में है और वो अपने बेटे की लव लाइफ को ठीक करने के लिए निका की मोम के पास आती हैं, निका का रिश्ता मांगने के लिए। पर उसकी मोम तो मना कर देती है, उल्टा इंसल्ट करने लग जाती है। खीरी की मोम जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर स्टेप डैड खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वो शॉक हो जाती हैं और उन्हें याद आ जाता है ये तो उनका पुराना आशिक है जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा था और खीरी इसी का बेटा है और इसी की वजह से उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए थे। पर इसने तो मुझे ही धोखा दे दिया। इधर स्काई के डैड खीरी के घर आ जाते हैं और खीरी को वॉर्न करते हैं मेरे बेटे से दूर रहो, लेकिन खीरी उन्हें पहचान नहीं पाता कि ये वही बंदा है जिन्हें वो डैड समझता है। निका खीरी के घर आती है और उसे बोलती है मुझे पहले से पता है तुम गलत काम कर रहे हो। खीरी तो शॉक ही हो जाता है, उनकी जान खतरे में थी, इसलिए निका उन दोनों को अपने घर में छुपा लेती है। नेक्स्ट सीन में खीरी निका को बोलता है माना कि मैं दुनिया का बेस्ट बंदा नहीं हूँ पर हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, और उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी उसकी मोम वहाँ पर टपक जाती है और खीरी को बोलती है अब से तुम निका से दूर रहना, क्योंकि एक्चुअली में ये दोनों अब सौतेले भाई बहन थे। मोम निका को बोलती है तुम खीरी की हेल्प बस इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें पछतावा है तुम्हारे उस स्टेप डैड ने खीरी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। निका स्काई को कॉल कर बताती है खीरी ने मुझे प्रपोज किया है, लेकिन मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। निका की बात सुनकर स्काई तो खुश हो जाता है, खीरी बेचारा दुखी हो जाता है। खीरी निका को बोलता है भले ही मैं तुम्हारी नजर में बुरा इंसान बन गया हूँ पर मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मोम के लिए किया है, प्लीज मेरी मोम की तरह तुम भी कभी मुझे छोड़कर मत जाना। नेक्स्ट सीन में स्काई के डैड डेनिस से बदला लेने के लिए उसके बेटे पर हमला करा देते हैं, जिसमें वो घायल हो जाता है। जिसके बाद डेनिस निका के डैड को बोलता है तुम्हें मेरा बदला लेना होगा और वापस अपने देश आ जाता है। फिर स्काई निका से मिलने के लिए आता है और दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मोम निका और स्काई को एक साथ देखकर गुस्सा करती है। स्काई बोलते क्या हुआ, आपको डर लग रहा है क्या? हम दोनों को एक साथ देखकर आपके उस बेटे खीरी को अच्छा नहीं लगेगा? मोम बोलती है ऑब्वियसली, दूसरों की जगह मुझे अपने बेटे की फीलिंग की ही तो परवाह होगी। स्काई सोचता है इसका मतलब मैं इनके लिए दूसरा हूँ। ये बात उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है। तभी वहाँ पर खीरी आकर बोलता है निका मुझसे प्यार करती है। स्काई बोलता है तुम निका से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि वो किसे चाहती है? खीरी गुस्से में स्काई को पंच करने लगता है, लेकिन स्काई बच जाता है और खीरी को पकड़ लेता है। मोम बोलती है अच्छा नहीं होगा अगर तुमने मेरे बेटे को हर्ट किया। ये सुनकर स्काई को आ जाता है गुस्सा और वो उसे पंच मार देता है। जिसके बाद मोम स्काई को एक चाटा धर देती है। मैंने कहा था ना खीरी मेरी जान है। स्काई भी दुखी होकर बोलता है हाँ मुझे मालूम है वो आपका लाडला है। नेक्स्ट सीन में मोम रोते हुए बोल रही होती है स्काई तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पैसा, पावर, लड़की, पर मेरी खीरी के पास तो बस उसकी माँ है। इधर खीरी तो मजनू बन जाता है। निका उसके पास आती है। खीरी बोलता है मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा पर तुम मेरी हो जाओ। खीरी की मोम स्काई को बोलती है तुम निका को पसंद करते हो और वो तुम्हें, तो तुम दोनों जल्दी शादी कर लो। स्काई बोलता है मैं भी तो आप ही का खून हूँ तो आप मुझसे कैसे नफरत कर सकती हैं? मोम बोलती है आज तक मैं प्यार और होप की वजह से नहीं बल्कि नफरत की वजह से ही जी पाई हूँ। स्काई दुखी होकर बेटा होता है। तभी वहाँ पर निका और खीरी आ जाते हैं। खीरी निका को स्काई के पास नहीं जाने देता। तभी निका को कॉल आता है उसकी मोम की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। एक्चुअली में निका की मोम को पता चल चुका था उनका हस्बैंड माफिया है और इलीगल बिजनेस करता है, पर फिर भी वो अपनी प्रॉपर्टी की वजह से उनके साथ रह रही थी। पर स्टेप डैड तो और भी ज्यादा चालाक थे, वो उन्हें ड्रग देकर प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लेता है। निका अपनी मोम की हालत को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और उसे अपने स्टेप डैड पर गुस्सा आ रहा होता है। स्काई उसे समझाता है हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। निका खीरी को भी रोते हुए बोल रही होती है देखो तुम्हारे बॉस ने मेरी मोम की क्या हालत कर दी है। स्काई भी खीरी को समझाता है तुम्हें अपने मोम के बारे में सोचना चाहिए और ये गलत काम छोड़ दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।